प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बाइंडिंग एनर्जी। स्टूडेंट्स प्लीज याद रखें कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे मेटल्स होते हैं, मेटल्स होते हैं। तो फिर तो मेटल्स की जब मेल्टिंग पॉइंट की बात करो, बॉइलिंग पॉइंट की बात करो, इट डिपेंड ऑन the strength of metallic bond। strength of metallic bond पर डिपेंड करता है कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। तो स्टूडेंट, strength of metallic bond depend upon number of unpaired electron। number of unpaired electron जितने होंगे वो इतने metallic bond बनाएगा। और स्टूडेंट्स याद रखें, स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड को हम शो करते हैं बाइंडिंग एनर्जी के लिहाज से। जिस तरह आप लोग जानते हैं लैटिस एनर्जीज आयनिक बॉन्ड के लिए आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं, बॉन्ड एनर्जी कोवेलेंट बॉन्ड के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो लफ्ज सुने, बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग। तो बाइंडिंग एनर्जी का मकसद क्या होता है कि ये मेटालिक बॉन्ड कितना मजबूत है। जितना मेटालिक बॉन्ड मजबूत होगा उसकी बाइंडिंग एनर्जी हाई होगी। तो आपके लेवल पे आप कैसे बताएंगे? आप ऐसे बताएं कि जिसके पास जिस कदर ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, जिस कदर ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस कदर ज्यादा मेटालिक बॉन्ड बनाएगा। जितने ज्यादा मेटालिक बॉन्ड बनाएगा एटम मजबूती के साथ जुड़े हुए होंगे, जितने मजबूती के साथ जुड़े हुए होंगे उनका तोड़ना, उनको अलग करना इतना मुश्किल होगा, बाइंडिंग एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी। तो स्टूडेंट्स मेरी बात फिर सुने, डी ब्लॉक वाले सारे के सारे मेटल्स हैं। मेटल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात करना ही गुनाह है, दे आर नॉट मॉलिक्यूल। तो मेटल्स में ताल्लुकात फिर किस पे डिपेंड करते हैं? स्टूडेंट्स मेटल्स में ताल्लुकात मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करते हैं मेटालिक बॉन्ड पर। मेटालिक बॉन्ड मजबूत होगा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होंगे। मेटालिक बॉन्ड कमजोर होगा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होंगे। और फिर वो किस पर डिपेंड करते हैं? वो बाइंडिंग एनर्जी पर डिपेंड करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंडेंट होते हैं। ओके, ये तो बुनियादी समरी थी आपके पास। आइए चलते हैं जनाब स्कैंडियम। स्कैंडियम टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगानीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। स्टाइल देखिए स्टूडेंट, एम का स्टाइल याद रखें, एम बना है यू यू यू। तो आप देख रहे हैं कि स्कैंडियम से लेकर वेनेडियम तक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं स्टूडेंट्स? इंक्रीज होते हैं। फिर वेनेडियम से मैंगानीज तक क्या होते हैं मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट? डिक्रीज होते हैं। फिर मैंगानीज से आयरन तक क्या होते हैं? फिर एकदम इंक्रीज होते हैं। फिर आयरन से जिंक तक क्या होते हैं? डिक्रीज होते हैं। पूरी की पूरी खच यहाँ मौजूद है। स्कैंडियम से वेनेडियम, वेनेडियम से मैंगानीज, मैंगानीज से आयरन, आयरन से जिंक।
कभी जनाब मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है। मेरी बात समझ आ रही है? प्लीज स्टूडेंट्स याद रखिए, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? बढ़ रहे होते हैं। फिर वेनेडियम से क्रोमियम ड्रॉप, मैंगनीज और ड्रॉप, फिर आयरन के बढ़ते हैं एंड सो ऑन। है खच, और खच के अंदर हम रीजंस की बात करें कि ये कौन सी बात कैसे वाक़या हो रही है, ये बढ़ता क्यों है, घटता क्यों है, बढ़ता क्यों है और फिर कम क्यों होता है। आइए स्टूडेंट्स प्लीज बहुत रेडी रहें, मेंटली स्ट्रांग रहें। मैं इन सारी बातों को बड़ी डिटेल रीजन के साथ आपके सामने डिस्कस करता हूं प्लीज। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं बड़ी डिटेल के साथ। एक काम याद रखें प्लीज, ये डी सब शेल है। ये कौन है? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर एंड डी जेड स्क्वेयर। स्टूडेंट्स स्कैंडियम को फोन करो। स्कैंडियम तुम कौन हो? मैं 3D1 हूं। स्कैंडियम 3D1, ओके तुम्हारे जेब में 1 रुपया है, तुम तो 1 मेटालिक बॉन्ड बनाओगे, ओके तेरा मेल्टिंग पॉइंट भी 1 बॉन्ड वाले की तरह होगा। फिर देखें टाइटेनियम, तुम कौन हो? मैं 3D2 हूं। वेनेडियम तुम कौन हो? मैं 3D3 हूं। अच्छा तो देखें स्कैंडियम में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, टाइटेनियम में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं और वेनेडियम में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। स्कैंडियम में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, 1 बॉन्ड बनाएगा। टाइटेनियम में 2 अनपेयर्ड, 2 बॉन्ड। वेनेडियम में 3 अनपेयर्ड, तो 3 बॉन्ड बनाएगा। ओके अब बड़ी खतरनाक बात होने वाली है। आओ चले क्रोमियम के घर चलें। जनाब क्रोमियम तुम क्या कहते हो? क्रोमियम कहते हैं कि मैं तो 4s1 3d5 हूं। अच्छा सुनो सुनो सुनो, ये तो हाफ फील्ड है। क्या है ये तो हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड वाले क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। क्या स्टेबल लोग भी बॉन्ड बनाया करते हैं? नॉट एट ऑल। स्टूडेंट्स मुझे सुनो, क्रोमियम हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होल्डर है। अनपेयर्ड तो बेतहाशा ज्यादा है, लेकिन स्टूडेंट्स याद रखें जहां हाफ फील्ड स्टेबिलिटी मौजूद है, फिर टुवर्ड द बॉन्डिंग रिलक्टेंसी होती है, वो रिलक्टेंट होता है कि मैं क्यों बॉन्ड बनाऊं, आई एम ऑलरेडी स्टेबल। तो फिर क्या होगा? ये देखो क्रोमियम नीचे गिर गया है, ड्रॉप। फिर मैंगनीज, जी मैंगनीज, ये क्या खसखाना बनाया आपने? 4s2 3d5। सुनो मैंगनीज से कि जनाब मच मोर स्टेबल हूं, मच मोर स्टेबल देन मिस्टर क्रोमियम। मैं क्रोमियम से भी ज्यादा स्टेबल हूं, मैं बॉन्ड क्यों बनाऊंगा? देखिए यहां हाफ फील्ड था, यहां सब शेल कंप्लीटली फील्ड है और बाकी स्टेबिलिटी बराबर थी। तो आपने देखा कि मैंगनीज जब ज्यादा स्टेबल है, वो देख नीचे गिर गया है जनाब, मैंगनीज नीचे ड्रॉप हो गया है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम हो गया है। डन। आओ जनाब मिस्टर आयरन, तुम कौन हो? मैं 3d6 हूं। क्या हूं? अच्छा तुम 6 हो गए हो। मैं देखता हूं कि 6 क्या बना होती है। कितने हो गए स्टूडेंट्स? 1 2 3 4 5 अनपेयर्ड हो गए हैं। ओके और ये 3d6 हो गया है। जब तुम 3d6 होते हो तो स्टूडेंट्स कितने अनपेयर्ड हैं? 4 अनपेयर्ड है, एकदम 4 बॉन्ड बनाएगा। वो देख मेल्टिंग पॉइंट शूट कर दिया है। जब स्टूडेंट्स मैंगनीज और क्रोमियम के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन स्टेबिलिटी मौजूद थी, तो बॉन्डिंग एबिलिटी कम हो जाती है। जब आप आयरन के घर आते हैं, आयरन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन 6 हैं,
6 में अगर आप देखें, ये देखो एक जोड़ा है और 5 क्या है और 4 क्या है, अनपेयर्ड है। तो स्टूडेंट्स, आयरन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। जब 4 बॉन्ड बनाएगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट एकदम क्या हो गया है, एकदम बढ़ गया है। चलो कोबाल्ट के घर चलें। जी कोबाल्ट, कौन हो तुम? मैं 3d7, मैं 3d8, मैं 3d10, मैं 3d10। ओके स्टूडेंट्स, 7 का मतलब क्या हो गया है? ओहो, अनपेड कितने हो गए? अनपेड तो 3 हो गए। आयरन में अनपेड 4 थे, अब अनपेड 3 हो गए, तो तुम 3 मेटालिक बॉन्ड बनाओगे, तो फिर तो मेल्टिंग पॉइंट ड्रॉप हो गया। जी मिस्टर निकल, तुम कौन हो? मैं तो D8 हूं। अच्छा, 2 4 6 7 8, फिर तो तेरे पास सिर्फ 2 अनपेयर्ड हैं। ओके, तुम 2 मेटालिक बॉन्ड के साथ वक्त गुजारो, टाइम पास करो 2 मेटालिक बॉन्ड के साथ, तो मेल्टिंग पॉइंट फिर क्या हो जाएगा, और कम पड़ गया है। मिस्टर कापर, हाउ आर यू? कापर कहते हैं कि जनाब तुम्हें खूब पता है, फॉर S1 3d10 स्टेबिलिटी इज देयर। जिंक कहते हैं कि जनाब तो मैं तो कापर का भी बाप हूं, मैं तो और भी स्टेबल हूं। अच्छा, तुम दोनों डूब मरो, दोनों का मेल्टिंग पॉइंट और ड्रॉप करेगा, और जिंक का मेल्टिंग पॉइंट 420 डिग्री सेंटीग्रेड, याद रखिए। तो स्टूडेंट्स, अब मेरी बात बड़ी गौर से सुनो कि 3D सीरीज में कौन टॉपर है? 3D सीरीज में मिस्टर वैनेडियम का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? सबसे हाईएस्ट होता है। ईटा के लिए आपके आएगा। और वैसे एक और एलिमेंट है टंगस्टन। वो बल्ब के अंदर जो बतौर फिलामेंट का इस्तेमाल होता है, ये पीले बल्ब जो होते हैं उसके अंदर जो स्प्रिंग होता है, वो स्प्रिंग किसका होता है? वो स्प्रिंग टंगस्टन का होता है। टंगस्टन उसका इंग्लिश नेम है, उसका लैटिन नेम क्या है? वोल्फ्रम। वोल्फ्रम है। ओके, तो याद रखें इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे हाईएस्ट है, बहुत हाई है, इजीली मेल्ट नहीं होता। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक आपका बल्ब ऑन होता है, हीट पैदा कर रहा होता है, लेकिन मेल्ट नहीं हो रहा होता। इसलिए हम टंगस्टन को वो पीले वाले बल्बों के फिलामेंट में इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। ओके, ये हमारे पास क्या हो गई? ये हमारे पास हमने 2 बातें डिस्कस कर ली हैं। आइए स्टूडेंट्स, हम किसी थर्ड प्रॉपर्टी को पकड़ने जाते हैं। मैं साफ कर रहा हूं, प्लीज जल्दी करें। रिवीजन के साथ जब आप करेंगे, आपको केमिस्ट्री में मजा भी आएगा, आपको केमिस्ट्री अच्छी लगेगी, केमिस्ट्री को आप अच्छे लगेंगे। और अगर वाइस वर्सा, तो फिर याद रखें केमिस्ट्री की दुश्मनी भी बड़ी खतरनाक होती है।